अस्सलाम वालेकुम। सुर्ख आंचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस्त नंबर है 27। वो लोग रात का खाना खा रहे थे कि अशर की घर पर आमद से जहाँ अजान का कहका उभरा वहाँ जाना का दिल तेज धड़क उठा। दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ तो वो संजीदा था जबकि अशर ने अजान के कहके को इग्नोर किया और चेयर खींचकर बैठ गया। हैदर ने उसकी जानिब देखा। वो भी एक निगाह घुमाकर खाने की टेबल देखने लगा जहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने थे, हर किसी की अपनी पसंद का। जाना, हैदर की आवाज़ पर उसके हाथ से कांटा छटा। अदा ने उसको हल्की सी मुस्कुराहट से देखा। वो बहुत घबराती थी। अशर को उठकर खाना दो, वो नरमी से कह गया जबकि आर्यान मौजूद नहीं था उन सब के बीच। वो कुछ हैरानगी से उसको देखती रही और फिर सांस हलक में उतारती उठी और उसके पास आ गई। अशर ने उसके आगे प्लेट बढ़ा दी। वो जानती थी वो क्या खाता है। उन्होंने एक लंबा अरसा एक दूसरे के साथ तन्हाई में गुजारा था। उसने थोड़े से राइस निकालकर और लवाजमात के साथ उसके आगे रखे और साथ पानी का गिलास भी रख दिया। सब उन्हें देख रहे थे। जाना बड़ी बुरी तरह कंफ्यूज थी। अशर थैंक यू कहकर खाने लगा। वैसे अशर, भाभी को कैसे पता कि तुम्हें थोड़े से चावल ढेर सारा सलाद पसंद है? भला अजान को सुकून आना था। वो बोला तो अशर ने आईब्रो अचकाकर उसकी जानिब देखा। तुमने बताया होगा, मेरी तो कभी ऐसी तफसीली बात नहीं हुई। वो अकड़ कर बोला। अशर, हैदर समेत सब ने ही तनबीह ही की थी उसे कि ज़रा तमीज़ से बात करे। जाना अब भी खड़ी थी, उन सबको देख रही थी। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें क्या तकलीफ़ उठ रही है? वो भी संभला। ए काश मुझे भी ऐसी सुघड़ बीवी मिले जो बिन कहे सब जान जाए। वो ऊंची आवाज़ में बोला जबकि अबीर ने नीचे से उसे लात मारी। आउच! वो मुंह बना गया जबकि बाकी सब हंस रहे थे। जबकि उन सब की हंसी देखकर निम्रा का सीना जल उठा था। उसकी माँ ने और उसने जिस तरह कैदी बनकर वक्त गुजारा था उन लोगों की वजह से आज ये लोग किस तरह खुश थे। और उसकी माँ बीमारियों का शिकार। उसे लाइबा से तो कोई खसूसी नफरत थी, ना ही उसकी जानिब अभी तक देखा था और ना ही उससे मुखातिब हुई थी। आर्यान कहाँ? हैदर ने सवालिया नज़रों से अजान की तरफ देखा जिसने शाने उचका दिए। अच्छा, कल सिकंदर की फैमिली आएगी तो तारीख डिसाइड कर लेंगे। ज़रियाब भाई की जानिब देखकर बोला। हैदर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जबकि साद ने सर हिलाया। ठीक है, डैड का आने का अच्छा एहतमाम कर लेंगे और नूर पुप्पो को भी बुला लेंगे। वैसे शारी मामू मुझे बता रहे थे कल उनकी फ़्लाइट है। अच्छा है, अदा की शादी से पहले आ जाएंगे, साद ने तफसीली बताया। अच्छा, शारी ने मुझे नहीं बताया। रोशानी ने भी कई दिनों बाद बात की थी उससे। वो काफ़ी खुश हुआ कि उसके माँ बाप उससे बात ज़्यादा खफा नहीं। भाई ज़रियाब कैसे भला उसके बिना कुछ कर लेता? सुन रहा हूँ, हैदर ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, तारीख करीब करीब की ही रखना। हैदर की बात पर सब खामोश हो गया और फिर सब अपना अपना मशवरा देने लगी। सलार सबसे पहले वहाँ से उठकर चला गया और उसके बाद अदा, जो कि माही को आज सारा दिन घर पर ढूंढती रही लेकिन वो नहीं मिली। उसने सबसे पूछा भी लेकिन सभी लाइन थे। तो क्या वो बिना बताए वहाँ से जा चुकी थी? नैना के कहने पर सबको हैरानगी भी हुई और फिर खामोशी इख्तियार कर गए। अदा अपने रूम में आई तो पीछे पीछे निम्रा भी आ गई। तुमने देखा सब जाना को कैसे प्रोटोकॉल देते हैं? ज़रियाब अंकल की तो बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। सब हैदर अंकल के और उनके बेटों के और अब उनकी बहू के पीछे लगे रहते हैं। वो सोफे पर बैठती हाथ उठा उठाकर बोल रही थी। अदा हल्का सा मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा नहीं है। हैदर बाबा हमारे बाबा से बहुत प्यार करते हैं और हमसे और साद भाई से भी। बस साद भीऊ बिजनेस की वजह से बिजी रहते हैं तो उनका मिलना जुलना कम ही होता है सबसे ज़्यादा सबसे। लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो बोली और खुद भी बैठ गई। अच्छा लगता तो नहीं। अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो तुम उनके बेटे से नफरत क्यों करती हो? वो आईब्रो अचकाकर बोली तो अदा का मुंह उतर गया। वो माही चली गई। उसने बात बदल दी। कौन माही? वो बेकार सी लड़की, मुझे तो लग रहा था किसी न किसी पर डोरे डालती है। खैर हमें क्या, कल तुम्हारी और सिकंदर की तारीख रखी जाएगी। वो मुस्कुराकर उसे छेड़ने लगी जबकि अदा मुस्कुरा भी नहीं सकी। हमें लगता है हम गलत कर रहे हैं। वो अपने दिल का बोझ भीगी नज़रों से उसे सीने लगी। एक तो मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां ना सख्त बुरी लगती हैं। उसके साथ रहना नहीं चाहती और जान भी छुड़ाना नहीं चाहती। देखो अपने फैसले पर कायम रहो, निम्रा ने कहा जबकि अदा के दिमाग में चल रहा था कि आइस क्या मान जाएगा। हाँ, वो उससे खुलकर नफरत का इजहार करेगी। कह देगी उसे उसकी शक्ल नहीं पसंद, कह देगी उसे उसका साथ नहीं पसंद। वो सफाक हो रही थी। वो सिर्फ सुरदा देखकर मुस्कुरा कर उठ गई। नहायत बेवकूफ़ लड़की थी वो। बाहर निकल आई। अशर कमरे में पहले से ही मौजूद था जबकि जाना हिचकिचा रही थी। तभी उसे रुशाने ने जा लिया। पास लाइबा भी खड़ी थी। ये तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? वो बोली तो जाना सटपटा गई। वो मैं जा रही थी।
वो बोली तो लाइबा मुस्कुरा दी और उसे करीब आई। जाना, आप हमें माफ़ कर दें। वो शर्मिंदा से सर झुका गई। जाना ने जल्दी से उसके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। बल्कि मुझे आपसे माजरत करनी चाहिए कि मैं आपको कसूरवार समझकर बदतमीज़ी करती रही हूँ। आप मुझे माफ़। अरे नहीं बच्चे, आपका तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं। हम अशर को कहेंगे वो आपके पासपोर्ट का काम जल्दी करा दे, फिर आप अपने मुल्क वापस चली जाइएगा। वो बोली वो नहीं चाहती थी जाना पर कोई ज़बरदस्ती हो। जाना सर हिला गई। न जाने क्यों उसका भी दिल उदास हो गया था और लाइबा का भी। लाइबा उसका गाल थपथपाकर हल्के रोने की पुकार पर अंदर चली गई, जबकि रोशानी ने उसे ऊपर जाने का इशारा किया। यहाँ वहाँ मंडलाने की ज़रूरत नहीं, चलो भागो अब अपने मियाँ के पास। वो बोली तो जाना शर्मिंदा सी रह गई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो कमरे की जानिब आ गई। जब वो यहाँ नहीं था तो कितने सुकून से रह रही थी वो उस कमरे में, और आज सारा सुकून ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। वो कमरे में आई और खुदा का शुक्र अदा किया वो कमरे में नहीं था। वो सोच रही थी कहाँ जाकर छुपे आखिर, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वो छुप सकती। अभी वो देख ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अशर कमरे में दाखिल हुआ। वो ज़रा सांस बहाल करती पलटी। उसने उससे बात करनी थी आप ही के बारे में, और उसका पासपोर्ट आप ही के पास था क्या? अशर उसके देखने पर खुद ही सवाल कर गया। मुझे आपसे बात करनी है। वो ज़रा संभली, मालूम नहीं कैसा रद्द-ए-अमल देगा वो। क्या बात? वो अपने बाल सेट करने लगा। अशर वो मेरा पासपोर्ट। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो चिढ़कर बोला, मैं जानता हूँ तुमने वापस जाना है जाना, अपना पासपोर्ट दे दो, मैं टिकट करा दूंगा। कुछ गुस्से से बोला था वो। बात तो पूरी सुन ले। वो भी नाराज़गी से बोली कि अभी बात सुनी नहीं, वो बोले जा रहा था। अशर तसल्ली से उसे देखता उसे कंफ्यूज कर गया। मेरा पासपोर्ट आप ही के पास है और बस। वो टोक गया। मस्जिद मुझे तुम्हारी आप ही के बारे में कुछ नहीं जानना। अपने पासपोर्ट की कॉपी मंगवा लो या नया बनवा दूंगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वो सख्ती से कहकर ब्रश फेंककर बेड पर लेट गया, जबकि उसने रिमोट उठाकर एलसीडी ऑन कर ली। अशर आप भी बहुत ज़रूरतमंद हैं उनके पास। उसकी सर्द नज़रों ने जाना की ज़बान से मज़ीद अल्फाज नहीं निकलने दिए। हमारा बाप ज़रूरतमंद, तुम्हारा बाप ज़रूरतमंद, तुम्हारी बहन ज़रूरतमंद, लेकिन मैं किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो बेहतर है मुझसे ये बातें ना करो। वो टका सा जवाब दे गया। उसे उन लोगों से उससे भी ज़्यादा नफरत थी शायद। अशर जाना बेड के पास ही खड़ी थी। वो उसे घूर रहा था। आप किसी गरीब की भी मदद करते ही होंगे। मैंने नहीं किया आज तक। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? मेरी जो बार बार इंसल्ट हुई है उन लम्हों को ख़त्म कर दो, या मेरी यादाश्त जाने की दुआ करो तो शायद मैं तुम्हारे ख़ानदान वालों को पाल लूँ। मैंने बस आप ही की बात की है। जाना मेरा दिमाग ख़राब ना करो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वो चैनल चेंज करने लगा। अशर वो फिर से बोलने लगी कि उसने आवाज़ तेज़ कर ली। वो भी गुस्से से खड़ी हो गई। मैं फिर हैदर अंकल से मांग लूँगी। वो अपनी बहन की मदद करना चाहती थी। उससे अक्सर खाना नहीं उतरता था, ये सोच करके उसकी बहन के पास मालूम नहीं ये सब होगा कि नहीं। तुमने इस कमरे से कदम भी बाहर निकाला तो फिर तमाशा देखेंगे सब, और वैसे भी मेरे तमाशे से सभी वाकिफ़ हैं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं इंसल्ट हो जाना, घबराते हुए वो बोला, जबकि रिमोट भी फेंक दिया। जाना लब दबा गई। क्या आप ही का जिक्र उसके लिए इतना बड़ा था कि वो नॉर्मल नहीं रहा? बकवास लड़की हो तुम। वो झला दिखाता तकिया मुंह पर रख गया। जाना बाहर नहीं निकली थी, जबकि अशर वैसे ही लेटा हुआ था। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात काफ़ी हो गई थी। वो अपना तकिया लेने के लिए उसके पास आई और उसके पीछे पड़े तकिए को उठाने लगी। अब तुम सोफे पर सोगी, वो धाड़ा। जाना के हाथ से तकिया छूट गया। अशर क्या मसला आपके साथ? वे साख्ता रोने लग गई थी। उसके दिल में इतनी हिम्मत कि वो उसे सह पाती। अशर ने उसके हाथ से तकिया खींचा और उसकी कलाई जकड़कर खींच ली। वो उसके पहलू में आ गिरी। मेरे साथ 7 महीने सोई हो तुम, बिला चूर चरा तुम, अब ये फालतू हरकत करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के पास भेज दूंगा पैसे, लेकिन तुम किसी से नहीं मांगोगी। अपनी वैल्यू ही नहीं समझती हो। अशर हैदर की बीवी हो तुम। वो उसके चेहरे के हसीन नकूश को अरसे बाद इतनी कुर्बत से देख रहा था। जाना के लिए ये हैरान कुन बात थी कि वो मान गया। आप मुकर जाएंगे? वो जानती थी, तभी दबे दबे लहजे में उसकी उंगलियों की हरकत को अपने दूसरे बाजू पर महसूस करती बोली, था ऐसा ही। वो आंखों को दिलकश जुम्बिश दे गया। हटिए यहाँ से, वो गुस्से से बोली। मेरी बात मान लो। आहिस्तगी से उसके कान की लो को दबाया था। उसकी धड़कन सहम सी गई। कौन सी बात? वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगती। झूठ, मैं आपको वैसे भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, वैसे अच्छी लगती थी। तभी 7 माह तुम्हारी हर रात मेरे साथ थी। जाना ने उसके कहने पर उसकी आंखें उठाकर देखा। मैं आपके साथ क्यों रहूं? दिल तो करता है एक खींचकर थप्पड़ मारूं इस बात पर। उसने जाना का दुपट्टा खींचा।
अक्षर नहीं, वो डर गई कि वो वाकई बहक रहा था। उसने जाना के बेदर्दी से काटे गए होंठों पर नरमी से अपना लम्स बिखेरना शुरू किया तो जाना का दिल सुकर सा गया। वो अशर के इस रद्द-ए-अमल को खुद पर महसूस कर रही थी। ये लम्स उसने अक्सर यूं ही महसूस किया था। अशर ने जाना को बोलने से कासिर तो किया कि उसके वजूद पर अपने हाथों की हद्दत से उसके दिमाग को भी अपना करना चाहता कि वो उस वक्त किसी का न सोचे, और वो बहक उठा जैसे मौजें बंद तोड़कर पागल सी हो जाती, समंदर का हिस्सा बनना चाहती हूँ। उसके लम्स की हरारत उसे कभी अपनी गर्दन पर तो कभी अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। जानलेवा सा एहसास था। कमरे की खामोशी में अशर की हल्की फुल्की सरगोशियां सी उभर उठती, जिसमें वो उसे जता रहा था कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। और जाना फूलती सांसों में आंखें बंद किए उसे उसके अमल से रोकने की कोशिश कर रही थी। और अभी अशर हिजाब की हदों को पार कर गुजरता कि दरवाज़ा खोला और दोनों के वजूद को झटका सा लगा। जाना को लगा उसका दिल बाहर आ जाएगा। वो अपने हाथों से अपना दुपट्टा अशर के नीचे से खींचकर खुद पर उठ गई, जबकि अशर सुर्ख नज़रों से अजनबी नज़रों से सामने खड़ी निम्रा को देखने लगा। उस वक्त इस कदर जलजला था उसमें कि वो ये जो भी लड़की थी उसे चीर कर रख देता। ये क्या बदतहजीबी थी। ओ सॉरी, मुझे लगा ये रूम रोशानी आंटी का है। मैं अभी कमरों का कुछ खास अंदाज़ा नहीं कर पाई, माफ़ी चाहती हूँ, वो कहकर दरवाज़ा बंद करने लगी कि अशर बिफर कर उठा। अशर, जाना ने उसे थाम लिया। लीव माई रूम। शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था और गुस्से की शिद्दत ऐसी थी कि वो शायद मुर्तज़ा हाउस में बम बनकर पड़ता। वो वाकई नहीं जानती थी अभी कुछ दिन हुए, फिर भी ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है। वो धारा तो जाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूम लॉक नहीं था, मेरी गलती है, वो हल्की आवाज़ में बोली। वो अपनी पेशानी को उंगलियों से दबाने लगा। दिमाग भी रह गया था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। अशर उसके लिए नया था। वो यहाँ जिस मकसद के लिए आई थी सिर्फ वही कर रही थी। साद अपनी फाइल में घुसा मालूम नहीं क्या क्या कर रहा था। तभी वो बोर होती बाहर निकल आई और उसे ख्याल आया कि एक नया शख्स आया था आज घर, और उसको तो उसने देखा ही नहीं, और वो जानबूझकर उसी कमरे के बाहर आ गई। असल तो उसे जाना से भी चिढ़ थी। बिला वजह मीसनी बनी फिरती थी। वो आराम से सीढ़ियाँ उतरने लगी। हैदर एंड सन्स, वो बुड़बुड़ाई, तुम लोगों को इतना तंग कर दूंगी, इतनी ज़हनी अजियतें दूंगी कि तुम्हारा बाप तड़प उठेगा। वो जानती थी कि अशर हंगामा करेगा। उसकी नेचर मुख्तलिफ थी, जबकि निम्रा को आए दिन तमाशा चाहिए था। किसी को बेसकून करके वो मज़े से किचन की जानिब चल दी। अगली सुबह मुर्तज़ा हाउस में बहुत हड़बोड़िंग सी थी, क्योंकि आज तारीख रखी जानी थी अदा की। आर्यान घर में दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ गया हुआ था। हैदर को शिद्दत से उसकी फिक्र थी, जबकि उसने अशर से कहा, जो बला की संजीदगी लिए चेयर पर बैठा नाश्ते को घूर रहा था। जाना लाइबा के पास थी। हैदर उसके घर में इन्वॉल्वमेंट पर खुश था। यार, आर्यान का पता करो कहाँ चला गया। एक तो ये आंखों के सामने ना रहे तो मेरा दिमाग घूमता है। वो अपनी मजबूरी बता रहा था, जैसे होगा यही कहीं, मुझे नहीं पता। वो सर झटक कर बोला। अशर के हर वक्त के गुस्से पर वो भड़कता बोला, डैड मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं इस साथ को उसके कमरे में घुस के जान से मार दूंगा। मुझे ना ऐसे छचोर पसंद और ना मैं बर्दाश्त करूंगा। तो उससे कही अपनी बीवी को अपने कमरे तक महदूद रखे। उसकी धार थी कि जाना जो अहल को लिए हुए थी सहम उठी। उसने थूक निकला, अल्लाह रहम, क्या हुआ, किस बात पर चिल्ला रहे हैं अब ये। लाइबा ने जाना की तरफ देखा, जिसके चेहरे के रंग ही उड़े हुए थे। सबने ये सुना था और साद तो घर पर था ही नहीं। निम्रा काफी पुरसुकून थी। हैदर चौंक गया। साद की बीवी निम्रा, क्या हुआ है? वो जानता था कुछ संजीदा बात थी जो वो शोला बन गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इस साद को कहिए पागलों की तरह अपनी बीवी को पूरे घर में फैलाने की जरूरत नहीं है। वो भड़का, जबकि निम्रा की तो चिंगारी लगी। वो होता कौन था उसे पागल कहने वाला? उसके बाप ने भी उन दोनों माँ बेटियों की हमेशा इंसल्ट की थी और उसने भी कर दी। आप होते कौन है मुझे पागल कहने वाले? निम्रा दुबदू हुई। जस्ट शट योर माउथ, वो अलग के बल चिल्लाया और प्लेटें फेंक दी। निम्रा की सीटी बंद हो गई। इस घर में रहना है तो तमीज से रहो, वो उंगली उठाता उसे वार्न कर गया। जाना उसका गुस्सा देख रही थी। डर भी लग रहा था, क्योंकि रात वो उससे भी ज्यादा गुस्से में था और पहली बार उसका गुस्सा जाना के अलावा किसी और पर निकल रहा था। ये क्या हंगामा है घर में आज? एक खुशी का दिन है और घर से लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा। कबीर ने सलार को जरा खफकी से कहा। वो भाई एक दूसरे से ही मुखातिब होते थे, बच्चों से संजीदा बात कम ही होती थी। हैदर ने भी सुना था, जबकि निम्रा कमरे में आ गई और एकदम हंसती। अभी तो बदसलूकी और बढ़ेगी। वो तंजिया हंसी और फिर रोने लगी। कोई पागल मालूम हो रही थी। और फिर उसने साद को सारी कहानी सुना दी। क्या हुआ है, क्यों गुस्सा खा रहे हो? बेचैनी से अशर को टहलते देख वो बोला, यार मेरा कल रात से दिमाग इतना शूट ऑफ कंट्रोल है
आउट ऑफ कंट्रोल, शूट ऑफ कंट्रोल है कि मैं कोई 10 मेडिसिन ले चुका, मेरा गुस्सा नहीं उतर रहा। उस लड़की की जुर्रत देखो, तुम आधी रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। एंड वो रुक गया। वो बच्चा नहीं था, वो समझ गया था ये क्या बकवास हरकत हुई भला। अजान भी भड़का और वो रुशाने आंटी का कमरा ढूंढ रही थी। मैं साद का मुंह तोड़ दूंगा, अशर बोला, जबकि अजान ने उसके शाने पर हाथ रखा। तुमने ठीक किया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और माही माही भी तो अजनबी थी, वो तो किसी के कमरे में आधी रात को झांके नहीं मारती थी। सो एम्बैरेसिंग। अजान नफ़ी में सर हिलाने लगा। अच्छा ब्रो, रिलैक्स हो जाओ। और ये आर्यन कहाँ है? मुझे लगता है कोई सीरियस मामला है। कैसा सीरियस? अशर खुद को नॉर्मल करने लगा और अजान अशर को बता गया कैसे उसने माही को जाते हुए देखा था। अशर का दिल क्या उसे खींच कर थप्पड़ मारे। तुमने उसे जाने दिया? तुम जानते भी उस लड़की के पीछे कितने मामलात खराब है। मुझे लगता है आर्यन को पता लग गया है। ही लाइक सर, अशर ने बताया तो अजान भी वाकिफ ही था। तूफान तो अभी एक और भी खड़ा है और शायद वो तूफान होगा जिसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अशर आइस का सोचते हुए बोला, मैं चाहता हूँ आइस को इस बात की खबर ना हो। अजान फिक्रमंदी से बोला, कब तक छुपा लेंगे? वैसे जब कल मलेशिया में है मेरी बात हुई थी, काफ़ी खुश था, कह रहा था आने के बाद ऐसा सरप्राइज़ देगा कि हम सब हैरान रह जाएंगे। और किस्मत उसके लिए सरप्राइज़ तैयार कर रही है। अजान की बात पर अशर ने सर हिलाया और गहरा सांस भरा। मैं उससे आने ही नहीं दूंगा। भाई है मेरा, खिलौना नहीं है। वो सर झटक कर अंदर चला गया। उन सब ने अदा से बाइकआउट किया हुआ था, जिसके एहसास उसे बहुत शदीद था। रुशाने अभी उसे आकर कह कर गई थी कि वो सोच ले एक बार फिर, और वो खामोशी रही। अदा हल्के सुनहरे रंग के लिबास में नजरें झुकाए बैठी कामते हाथों को देख रही थी। दिल जोर जोर से धड़क कर एहसास दिला रहा था कि वो क्या कर रही है। सिकंदर उसके साथ बैठा था। दोनों का सबने मुंह मीठा कराया था, हैदर और लाइबा समेत। अशर और अजान भी सीरियस थे, जबकि सलार बस मुंह मीठा कराकर उठकर चला गया था। ज़रियाब खामोशी के साथ ये सब करना चाहता था, लेकिन दिल उसका भी मुरझाया हुआ था। उसकी बेटी खुश थी, इतना बहुत था। उसने अदा को देखा, जिसके हाथ कांप रहे थे। उसने रुशाने को इशारा किया। वो उसके पास बैठ गई। लाइबा ने भी अदा के शाने पर हाथ रखा, जबकि अबीर तो गुस्से से शामिल ही नहीं हुई थी और यूं उसके हफ्ते की तारीख रखती गई थी। वो वक्त बहुत भारी थे और इतने लंबे के लग ही नहीं रहा था वक्त गुजर रहा है। सिकंदर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वो भला की हसीन लड़की थी। मुबारक हो आपको, वो नरमी से बोला। अदा सर हिला गई और यूं एक और तवील दिन का अख्ताम हो गया। साद ने पर्सनल पूरी बात सुनने के बाद अशर से सॉरी किया था। तब जाकर उसके अंदर की आग कुछ बुझी, लेकिन उसे यकीन था उस लड़की से ये गलती नहीं हुई थी। जानबूझकर किया था उसने। क्यों? उसका इल्म नहीं था। वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये हरकत वो अपने उधर से एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। लेकिन उसने साद को नॉर्मल बात करके बात ख़त्म कर दी, क्योंकि हफ्ते के अंदर अंदर शादी थी। तभी अगले रोज़ से फंक्शंस का आगाज़ हो गया और मौत तो तब खड़ी हुई कि पहले फंक्शन सिकंदर ने निकाह कर रखवाया था और अदा यूं हो गई जैसे मर जाएगी। वो बिना रोके रो रही थी, सजदे में सर पटक रही थी। बात बहुत फैल गई थी। वो क्या करे? आइस को फ़ोन करती, उसे कैसे बुलाती? उसे लगा था वो मर जाएगी। निकाह होना था, वो कैसे निकाह कर सकती थी? वो कांप रही थी। रोको, वो अबीर बुला चुकी थी, मगर वो नहीं आ रही थी और फिर वो फूट फूट कर रो दी। उसका दिल इस तरह था बाहर आजो से महसूस हो रहा था। वह बेवकूफ़ी की इंतहा कर चुकी थी। निम्रा भाभी की भी बातों में आकर उसके आंसू थम नहीं रहते, जबकि उसका लिबास आकर बेड पर रखा गया। जाना अंदर आई। अदा क्यों रो रही हो? वो प्यार से बोली। अदा जाना को देखकर हैरान हुई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड ड्रेस पहना था। अशर भाई को रेड कलर काफ़ी पसंद था और अदर उसकी आंखों का मफहूम समझकर ज़रा शर्मा सी गई। उसे ये लिबास लाइबा ने दिया था और कहा था कि वो आज लाल जोड़ा ही पहने। अदा जाना के गले लग गई। आप बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी। वो मुस्कुराई तो जाना के चेहरे पर गलाल बिखर गए। चलो अब तुम भी तैयार हो जाओ, घर में वैसे टेंशन है, आर्यन भाई नहीं मिल रहे। उसने बताया तो अदा भी परेशानी से उसे देखने लगी। इस घर के हर शख्स के सीने में फिक्र थी। उसका रंग फीका पड़ रहा था, सीने पर बोझ बढ़ गया और दिल घटने लगा। ऐसा लगा वो मर जाएगी, लेकिन नहीं, वो नहीं मर रही थी। उसका दिल क्या चीखे मारे। उसने निम्रा भाभी की जानिब देखा। वो मुस्कुरा रही थी। सब लोग उसके इर्द गिर्द थे। रुशाने उसके पास बैठ गई। उसने निकाहनामे पर साइन करने थे और मौलवी 2 बार उससे उसकी मर्जी पूछ चुका था। वो चकराने लगी। उसके हाथों की वाज़ेह लर्जिश। सब देखकर परेशान थे। क्या हुआ है? अशर ने उससे प्यार से पूछा। साथ भी बैठ गया और अदा फूट फूट कर रो दी। ये क्या कर दिया था उसने ऐसा नहीं सोचा था। वो उसे नापसंद करते करते इतना आगे निकल गई कि बुरी तरह फंस गई थी। भीड़ पानी लाओ अदा के लिए।
अजान उसके शाने थामे खड़ा था। ये मंजर सबसे ज्यादा निम्रा एंजॉय कर रही थी। शायद ये आप सब लोगों को ना बता सके, कुछ मैं बताती हूँ उसकी हालत की वजह। निम्रा सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। नहीं, अदा कांप उठी। वो उसके पांव पकड़ लेती, हाथ जोड़ लेती, लेकिन नहीं। भरी दुनिया के सामने ये तमाशा। सिकंदर हैरानगी से ये सब देख रहा था। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? आइस की आवाज पर वो जमीन बोस हो गई। इससे ज्यादा उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जबकि आर्यन भी आइस के साथ ही आया था। आइस को लगा भर कर उस पर किसी ने गंद की टोकरी फेंक दी। वो सामने बैठी लड़की जो निकाह के लिबास में थी उसकी बीवी थी, और उसके साथ बैठा शख्स उसकी बीवी का होने वाला शौहर। ओह माय गॉड यार, मुझे हंसी आ रही है। सॉरी गाइस, बहुत सीरियस सिचुएशन है और मुझे हंसी आ रही है यार। कितनी कोई डैश औरत है ये, बदतमीज है निम्रा। क्या मुसीबत आ गई उनके घर में। ओह माय गॉड यार, सो एम्बैरेसिंग, सो सो एम्बैरेसिंग। और जिस तरह से उसने रिएक्ट किया वो भी, मतलब यार कैसे कर सकते हैं, मतलब सो एम्बैरेसिंग। मुझे खुद इतना ज़्यादा जब हुआ, मुझे खुद इतना ज़्यादा अजीब फील हुआ कि यार, और इतनी कोई स्टूपिड, इतनी बदतमीज है ये निम्रा। इसको तो चपेड़े मारनी चाहिए। और अब उसने अदा के साथ पता नहीं क्या किया। ओह माय गॉड। और अब 22 आ गया और मैं सोना भी चाहती हूँ। रात के इस वक्त 3 बज गए और मुझे सोना है और मैं, मेरे से नहीं सोया जा रहा। मैं अब इसको ख़त्म करके इसकी, मतलब आप लोग तो कल ही सुनोगे, मैं तो अब डेली बेसिस पर एक ही एपिसोड दे सकती हूँ ना आप लोगों को। आप लोगों को तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। तो फिर देखते हैं कि कल क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।